हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल होती है, कोशिका होती है। हमारे शरीर में पहले सेल बनते हैं, सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, इसलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की वो कौन होती है? सेल होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, ईंट से हमारी दीवार बनती है, दीवार से फिर घर बनता है। ऐसे ही हमारे शरीर में पहले सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसलिए सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, या बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बात करते हैं कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ सेल कौन है, या कोशिका का जनक कौन है, तो जॉर्ज एमिल पलाडे है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जीवित कोशिका की खोज या लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एस्टोनिया लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, जीवित कोशिका या बोले तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एस्टोनिया लीवेनहॉक ने की थी। अगर डेड सेल की बात की जाए तो डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी ये भी इम्पोर्टेंट है, 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, डेड सेल या बोले तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एस्टोनिया लीवेनहॉक ने की थी। और फादर ऑफ सेल किसे कहते हैं, कोशिका का जनक किसे कहते हैं? जॉर्ज एमिल पलाडे को कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स बनते हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। बात करते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो मादा अंडाणु होता है, या बोल सकते हैं मादा डिम्ब। ठीक है, लंबी में और बड़ी में, देखो लंबी और बड़ी याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ बात हुई है सबसे लंबी की और यहाँ बात हुई है सबसे बड़ी की। तो सबसे लंबी कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ी कौन सी है? मादा अंडाणु है। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? फीमेल ओवम है। जीवित जगत की बात करते हैं तो जीवित जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ठीक है, जीवित जगत का मतलब है इसमें सभी आ लिए, एनिमल्स भी आ लिए, प्लांट्स भी आ लिए और ह्यूमन भी आ लिया। ठीक है, तो जीवित जगत में जब मिला के बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। लार्जेस्ट सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी है? ऑस्ट्रिच एग की है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सी है? स्पर्म सेल है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, अगर जीवित जगत की बात करते हैं तो जीवित जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास जो पॉइंट बनते थे वो होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। कौन कौन से थे? पहला था थियोडोर सैकवन, दूसरा था मैथियास जैकब स्लेडेन। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख सकते हो, सैसे सैकवन और सैसे स्लेडेन। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में यह नहीं बताया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है, उनका निर्माण कैसे होता है, तो ये सेल थ्योरी थी वो असफल हो गई। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रैडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं होती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। ठीक है, ऐसे करके ये सेल थ्योरी थी। यहाँ तक वहाँ पास सेल थ्योरी की भी बात होती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।